31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नदवा गांव में दो बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उत्तेजित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, किरासिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पे सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो किरासिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो किरासिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी, एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके। खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को भेजने में दिक्कतें होती हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थाना तक छुटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर सर, रहा है। हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग किसने जुलूस चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। शुभम कुमार है मेन अक्यूज, शुभम कुमार, और उसके साथ देने में रोशन कुमार, दो व्यक्ति हैं। रोशन का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल था। ये कहाँ का रहने वाला? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटना स्थल उसके पास नहीं, अभी तक किसी के साथ भी एफएसएल रिपोर्ट या कहीं भी नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या? आरोपी जो था वो स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई हैं, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है, केवल सुनी सुनाई बातों पे साथ से चल रहे थे और उसी में ये घटना की है। मामला दर्ज हुआ है? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी तक वाला में नहीं आया कोई इस तरह के कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का मामला आता है तो पॉक्सो एक्ट है। कितने लोग शामिल है? इसमें 2 लोगों का सहभागिता आया है और साथ ही में जो व्यक्ति किरोसिन का तेल बेचे थे, क्योंकि वो बच्चे को बेच रहे हैं और बिना जानकारी के ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो उनके अभी बयान उनका भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई है
और उनका बयान दर्ज कराया जाएगा कोर्ट में। कितने बजे संजय लड़की 12:30 के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद घटी। इसका मोबाइल वगैरह बंद है? किनका? ये दोनों बच्ची का मोबाइल पर शायद बंद कर रखा गया है। बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं इनके साथ भी बातचीत उनके मोबाइल से। रोशन की उम्र बताई गई करीब 19 वर्ष के आसपास। ये किरासिन का तेल खरीदा था, पहले से ही प्लानिंग था इसका कि दोनों को मार देना है और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था और घर की जो बेटी थी वो दरवाज़ा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या किया और सबूत मिटाने के लिए फिर वहाँ आग लगाया। शुभम के पिता पढ़ते क्या? शुभम एम्स में काम करते हैं जी। माँ के साथ मैंने पूर्व में बताया आप लोगों को कि इन लोगों की जानकारी थी कि इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत होती है। इस घटना में रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने के कारण आवागमन बाधित हुई थी और पुलिस को इसमें उद्भेदन में भी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी के लिए इसमें एक कांड दर्ज कराया गया है जिसमें स्थानीय विधायक, 10 नॉन व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर कांड दर्ज किया गया है रोड जाम करने का और पुलिस के रोक करने का। आगे इसमें अनुसंधान में जो अन्य लोग आएंगे उनकी भी इसमें वीडियोग्राफी के तहत पहचान की जाएगी और फिर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात कितने हैं सर? अज्ञात अभी 10 लोग नोन हैं, विधायक जी हो गए और साथ में 30-40 अज्ञात। विधायक